ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम आज उपस्थित हैं इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष। आज बृहस्पति का जो परिवर्तन अब कुछ दिन में होने वाला है और क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, बृहस्पति का ये परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, वो समझने के लिए बृहस्पति अस्त हो गए हैं। और बृहस्पति जो का अस्त जो हो रहा है बृहस्पति का, विशेष तौर पर वो बड़ा विचित्र प्रभाव उत्पन्न करने वाला है कर्क राशि वालों आपके लिए। कर्क राशि बड़ी इंपॉर्टेंट राशि मानी जाती है भारत देश के अंदर। आप समझे, बड़े बड़े लोग कर्क लग्न में उत्पन्न हुए। इस देश के भगवान राम कर्क लग्न के व्यक्ति, नेहरू कर्क लग्न के, इंदिरा गांधी कर्क लग्न की। तो यानी इस देश के अंदर एक विचित्र बात है, कर्क लग्न से प्रभावित होने के बहुत अच्छे योग बनते हैं और कर्क लग्न वाले फेमस भी बहुत होते हैं। कर्क राशि का संबंध विशेष तौर पर मन से है, चंद्रमा से है। और ऐसे में बृहस्पति का तो आपके साथ विशेष तौर पर संबंध ही चल रहा है। और आपके लिए तो बृहस्पति इस वक्त बहुत ही सुंदर ग्रह योग बना रखे थे। भाग्य में बैठे थे बृहस्पति आपके लिए। भाग्य में बृहस्पति 12 वर्ष बाद आपकी राशि के अनुसार से आए थे। 12 वर्ष बाद बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं। धीरे धीरे 12 राशियों का चक्र जो है वो 12 वर्ष में पूर्ण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है पुरानी कहावत के अनुसार से कि 12 वर्ष में तो कूड़ी के भाग भी जाग जाते हैं। हमारे ज्योतिष विज्ञान का कितना पारावार था कि घर घर में ज्योतिष विज्ञान, एक गांव के छोटे से बच्चे तक को उस ज्योतिष के विज्ञान के बारे में ज्ञान होता था। लेकिन आज हमारे ज्योतिष विज्ञान के संबंध में जो प्रभाव है वो आज हम भूलते चले जा रहे हैं। नववर्ष आरंभ हुआ है, पिंगल नाम का संवत आरंभ हुआ है और ये संवत का प्रभाव जो है बड़ा ही विचित्र प्रकार का है। विप्लवकारी है और साथ साथ द्वंद्वकारी है। आपस में विरोध का योग देता है, टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है, प्राइजों में वृद्धि करता है, मूल्य वृद्धि कराता है, विरोध उत्पन्न करता है। इसका प्रभाव ही ऐसा है और समाज में आज स्थिति भी वैसी बनी हुई है। अशांति का वातावरण रहेगा, दुर्घटनाओं का वातावरण रहेगा और स्थिति जो है वो विशेष तौर पर दिखाई देती है कि वर्ष के आरंभ में ही बृहस्पति का अस्त होना और उसके बाद सूर्य का राहु के साथ चला जाना, ये सारे के सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी होने के योग दिखाते हैं। बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं और देव गुरु हैं। जब ज्ञान का अस्त हो जाता है तब समझे अज्ञानता का उदय हो जाता है। और आपके लिए तो विशेष तौर पर भाग्य स्थान में बृहस्पति का योग चल रहा है। परिपक्व काल था बृहस्पति का। बृहस्पति अपने पूर्ण स्विंग में थे और पूरी तरह से 12 वर्ष बाद जिस प्रकार से जिस ग्रह योग में बनाने का काम कर रहे थे, उड़ते चले जा रहे थे। परिवर्तन का योग था 21 मई अप्रैल को और उससे पहले बृहस्पति जब पूर्ण लाभ देने की स्थिति में थे, भाग्य का अंतिम बनेटी घूमने के लिए थी, तब जाकर बृहस्पति का अस्त हो जाना ये एक अच्छे संकेत नहीं है आपकी राशि के अनुसार से। आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति का नवम भाव में बैठना, भाग्य को बढ़ाना, धर्म के कार्य को बढ़ाना, सब कुछ कार्य करना, उसके बाद तृतीय को देखना, पराक्रम को देखना, आपके पार्टनर वाली स्थिति को देखना, कई प्रकार से आपकी बुद्धि को देखना, आपके साहस को देखना, आपके लग्न पर प्रभाव डालना, ये जो सब चीज थी ये बृहस्पति की बहुत ही आपके लिए शुभ थी। साथ साथ बुद्धि पर भी बृहस्पति का प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ रहा था। और इन सब चीजों, बृहस्पति का पंचम में जब दृष्टि पड़ रही थी, ज्ञान की पर ज्ञान दृष्टि पड़ रही थी, संतान पर दृष्टि पड़ रही थी, तो सब जगह से एक छाता दे रखा था बृहस्पति ने। ऐसे में बृहस्पति का अस्त हो जाना ये ठीक नहीं दिखाई देता। तो इसके लिए कुछ सावधानी के साथ आप समझ रहे हैं, इन सब क्षेत्रों में बृहस्पति पूर्ण लाभ जो देने वाले थे वो उससे आप वंचित हो जाएंगे। 12 वर्ष तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए। अब तो ऐसे में इसके परिपक्व काल का पूर्ण लाभ लेने के लिए, उन कष्ट को कम करने के लिए आपको कुछ उपाय कर लेने चाहिए। सबसे श्रेष्ठ उपाय हमें दिखाई देता है कि भगवान शिव का अभिषेक धर्म के द्वारा, धर्मरत कार्य। धर्म अस्त होने जा रहा है। बृहस्पति धर्म का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है और ऐसे में धर्म भाव में बैठा हुआ है। ऐसे में धर्म से दूर मत होइएगा। कई बार क्या होता है ना मन में, अरे ये कल के तो करके चुके हैं पूजा, आप कितनी पूजा करते रहे। मेरे यहाँ एक व्यक्ति ऐसे आते थे और विशेष तौर पर एक दिन वो बोले, महाराज अब मंदिर में जाने का मन नहीं है, भाग्य सो गया, भाग्य सो गया, सब धन संपदा चली गई। ऐसा गलती कभी मत करना कि भैया कुछ भी हो हम
भगवान खाने को दे रहा है ना, सब कुछ करने को दे रहा है। इसलिए सौभाग्य से जो प्राप्ति हो रही है, भगवान ने जो कष्ट दिया, भगवान ने जो आपको दिया है ना, सुख दिया है, उससे उपराम मत होना। अभी एक व्यक्ति ने बहुत प्रत्यक्ष घटना बता रहे हैं आपको, उन्होंने गलती से माइक पे बोला, अनफॉर्चुनेटली आई एम एमपी। अनफॉर्चुनेट हो गया ना। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि अपने मुख से कुछ भी गलत तिरस्कार नहीं करना चाहिए। गलत तिरस्कार यही भाग्य को सुला देता है। एक सेकंड में गलती होना, पता नहीं कब कौन सा वाक्य मुख से निकल जाए। सरस्वती और आपके लिए तो बृहस्पति महाराज आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। ऐसे में आप इस बात का ध्यान रखें कि धर्म के प्रति इन अगर पूर्ण लाभ चाहते हैं, धर्म से विमुख मत होइएगा। धर्म का विमुख होना आपके भाग्य को सुला देगा। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। भगवान शंकर का दूध में थोड़ा सा केसर डालकर, हल्दी डालकर उनका अभिषेक कर लें। केसर डाल लें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा, सबसे श्रेष्ठ है। और उसके बाद यदि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक कर सकें नित्यपति, तो बहुत ही सुंदर रहेगा। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक दूध से कर लीजिए। भगवान शालिग्राम जी का पूजन कर लीजिए। ये उपाय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेंगे। इनको कर कर आप अपने कष्ट को दूर कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्र दान कर, गाय को आप एक काम करें कि चने की दाल दे दें। ये कुछ उपाय हैं, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए इतने इंपॉर्टेंट भावों में आपका बृहस्पति का संबंध चल रहा है। और इन सब के कारण से आपकी बनती गाड़ी जो स्पीड से जो सही चल रही थी, वो कहीं ना कहीं रुकावट हो सकती है। छोटा सा उपाय, सात्विकता का मन में, अज्ञानता को मत उदय होने देना। सबसे कम से इस बात का ध्यान रखना। एक सेकंड लगता है अज्ञानता को उदय होने, आलस्य को उदय होते ही ज्ञान समाप्त हो जाता है, आलस्य अज्ञानता का उदय हो जाता है। और बृहस्पति अस्त होते ही ये सब चीजें कराएगा। तो ये महीना विशेष तौर पे, खास तौर पे है ध्यान से चलने का। आशा करते हैं आप इन सब चीज़ों को समझकर आप लाभ लेंगे, अपने कष्टों को दूर करने के योग बनाएंगे। और संतान का विशेष तौर पे ध्यान रखें, भगवान कृपा करें। और संतान के दृष्टिकोण से बृहस्पति का शुभ प्रभाव जो था वो हट गया है, तो उसके लिए उनके लिए भी थोड़ा पूजन कर लें भगवान का। और उनके क्रियाकलापों पर, कार्यों पर ध्यान रखते हुए काम करें। अपने मन में गुस्सा ना आने दें, हर एक से लड़े मत। इन सब चीज़ों से प्रभाव उत्पन्न करेगा बृहस्पति। आशा करते हैं आप समझकर उसके अनुरूप कार्य करेंगे। धन्यवाद।